नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नीट मामले पर चीफ जस्टिस बोले पेपर लीक और सिस्टमैटिक फेलियर का मामला पेपर लीक हुआ, इसमें कोई विवाद नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। पीएम मोदी के कार्यकाल का लगातार 13वां बजट। कैंसर की 3 और दवाइयां हुई कस्टम ड्यूटी फ्री। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती हुई। चमड़े के जूते चप्पल सस्ते होंगे, पर्स बैग भी सस्ता होगा। आम बजट में वित्त मंत्री का ऐलान। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस में भारी छूट 1 से घटाकर 0.1 हुआ टीडीएस। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा 35% हुआ। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा 40 की जगह देना होगा 35% टैक्स। नई टैक्स रिजीम में टैक्स में राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 रुपए, पहले 50,000 था स्टैंडर्ड डिडक्शन। नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 3 से 7 लाख पर 5% कर देना। 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स देना होगा। नए टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा पर भरना होगा 30% टैक्स। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया। वित्त मंत्री ने 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार देने की बात कही। नए रोजगार पर सरकार के 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। बजट में युवाओं के लिए नौकरियों की योजना, 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से होगा फायदा। नौकरियों में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। देश में 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप। बड़ी कंपनियों में 1 साल का इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपए महीना मिलेगा। पहली बार कम सैलरी वालों को सरकारी मदद का ऐलान। सालाना 1 लाख से कम सैलरी वालों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए देगी सरकार। बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 12.9% हिस्सा आवंटित। बीआरओ को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6500 करोड़ मिले। घरेलू हथियार की खरीद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए। बजट के बाद पीएम मोदी का देश को संबोधन, कहा मिडिल क्लास को ताकत देने वाला बजट, युवाओं को अवसर देने वाला बजट। पीएम मोदी ने कहा यह बजट विकसित भारत के लिए है। बजट से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। यूपी के सीएम योगी ने बजट को सबके विकास का बजट बताया, कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने वाला बजट। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट को सबके लिए सपनों को बजट बताया, कहा पूर्वी भारत आर्थिक हब के रूप में उभर कर आएगा। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, कहा बजट में बिहार का पूरा ध्यान रखा गया है। बजट से बिहार के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा बजट में कुछ नहीं, केवल गुमराह करने वाला। अखिलेश यादव ने बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा कहा, बोले आधी अधूरी नौकरी दे रही है मोदी सरकार। मायावती ने बजट को अमीर और धन्ना सेठों का बजट बताया, कहा गरीबों बेरोजगारी उपेक्षित बहुजनों को मायूस करने वाला बजट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, साथ ही कहा आम लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में सुनने को तैयार नहीं। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 700 से ज्यादा अंकों की गिरावट, बाद में अच्छी खासी रिकवरी हुई। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन। संजय सिंह और राघव चड्ढा भी शामिल। बेंगलुरु में विधान सौदा के बाहर ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर भी शामिल। प्रदर्शन में शामिल डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का ईडी का आरोप, कहा सीएम सिद्धारमैया को फंसाने के लिए अधिकारियों पर ईडी का दबाव। जम्मू कश्मीर के बटल सेक्टर में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कार्रवाई में सेना का 1 जवान घायल। इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी। श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वर में 2 पावर बोट में 9 मछुआरों को पकड़ा। भारतीय सीमा के पार मछली पकड़ने का आरोप। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें भारतीय नौसेना को सौंपी। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का पता लगाना उद्देश्य। लगातार हुई बारिश से सूरत के कई इलाकों में बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा असर दिखा। सड़कों पर गलियों पर जल भराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने संभाला मोर्चा। कई इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटी टीम। असम में धुबरी जिले में ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बेघर लोग। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालत बिगड़े। सरकारी मदद न मिलने से मुश्किलें और बढ़ी। महाराष्ट्र के रोहा में बारिश के बाद कुंडालिका नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे स्थित एक धार्मिक स्थल जलमग्न हुआ। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने 2 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। अलग अलग घाटों में 2 कांवड़ियों को बचाया गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवान बने देवदूत। भीषण बाढ़ में बचाई महिला और उसके नवजात शिशु की जान। भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। नदियां उफान पर 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। बिहार के गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में हथियार बरामद। मुजफ्फरपुर में मोतिहारी को तहराने की साजिश थी। करनाल में कार ने पुलिसकर्मी को कुचला। चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा इलाज। 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। बारामूला में मानव तस्करी मॉड्यूल का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 नाबालिग रोहिंग्या लड़कियों को छुड़वाया गया। असम में गोलाघाट में 7.5 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। सीएम हेमंता ने सफल ऑपरेशन के लिए पुलिस टीम को बधाई दी। यूपी के कन्नौज में छात्रवती के नाम पर रिश्वत लेने वाले समाज कल्याण विभाग के सुपरवाइजर के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के लहरी घाट इलाके में गैस सिलेंडर फटने से घरों में भीषण आग लगी। हादसे में एक महिला की मौत, एक मासूम घायल।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ के लिए रवाना हुआ भक्तों का एक और जत्था। अब तक 3,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इजरायल का गाजा पट्टी पर हमला जारी। गाजा पट्टी के खान यूनिस में आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। अब तक 39,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।